सामलीपुर नाम का ये गांव भारतीय उपमहाद्वीप के दूर दराज इलाके में स्थित था। घने जंगलों और बंजर जमीनों के बीच स्थित ये गांव एक नीरसता और सन्नाटे में बसा हुआ था। सूरज की किरणों से महरूम और सर्द हवाओं के कारण ये गांव अक्सर एक धुंधले अतीत की तरह महसूस होता था। गांव के लोग बहुत चुप थे और बाहरी दुनिया से उनका कोई खास ताल्लुक नहीं था। हर साल, खासकर अमावस की रात, एक अजीब सी खामोशी और डर गांव में समा जाता था। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि इस रात कोई अदृश्य शक्ति या फिर किसी आत्मा का साया गांव पर मंडराता है। कहा जाता था कि इस रात एक खतरनाक शक्ति, जो कि चुड़ैल के रूप में जानी जाती थी, पेड़ के नीचे भटकती रहती है। अमावस की रात जैसे जैसे पास आती, गांव वाले घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते। महिलाएं अपनी अपनी रोटियां बनाकर जल्दी से घर में घुस जाती और बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजा जाता। हर किसी के चेहरे पर एक अनजाना डर सा होता। वे सब जानते थे कि इस रात अगर वे बाहर गए तो वे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी शिकार हो सकते हैं। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना आम का पेड़ खड़ा था, जिसे सभी लोग दुष्ट पेड़ कहते थे। कहते थे कि इस पेड़ के नीचे कोई कभी भी रात को अकेले नहीं जाता, क्योंकि वहां रात को एक अदृश्य शक्ति अपना वास करती है और वही शक्ति किसी दिन किसी को ले जाती है। रोहन एक युवा पत्रकार था जो शहर से कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर आया था। उसकी दिलचस्पी हमेशा से रहस्यमय घटनाओं, भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों में रही थी। वो इन चीजों को सिर्फ कहानियां मानता था, लेकिन जब उसे सामलीपुर के बारे में सुनी सुनाई बातों के बारे में पता चला तो उसका दिल इस अनसुलझे रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो गया। रोहन ने इस गांव की ओर रुख किया। गांव पहुंचते ही उसे वहां की खामोशी और स्थिरता का एहसास हुआ। एक अजीब सी चुप थी, जैसे सभी लोग किसी खौफ में जी रहे थे। उसे गांव के लोग अजनबी की नजर से देख रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा और चेतावनी दी, तुम इस गांव में क्यों आए हो? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस रात बाहर जाने की भूल मत करना। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ इस रहस्य की खोज में हूं। मुझे विश्वास है कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन वो जानता था कि गांव वालों की बातें खाली नहीं हैं। उसने मन में ठान लिया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव में रहते हुए रोहन ने कई लोगों से इस चुड़ैल के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी खुलकर नहीं बोला। गांव वालों ने उसे डराया धमकाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अंततः एक बूढ़े आदमी हरिहर से मिला। हरिहर की उम्र लगभग 80 वर्ष थी और वो अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता था। रोहन ने उसे माधवी के बारे में पूछा तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखों में पुरानी यादों का दर्द और एक अनकही कहानी का आभास दिया। हरिहर ने कहा, माधवी नाम की एक लड़की थी। वो बेहद सुंदर और प्यारी थी। लोग कहते थे कि उसकी मुस्कान में एक जादू था, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो आज भी इस गांव को खौफ में डालता है। हरिहर ने अपनी कहानी शुरू की। माधवी की शादी रघु से हुई थी। रघु गांव के जमींदार का बेटा था, जो किसी और से अधिक ताकतवर और स्वार्थी था। माधवी एक भोली लड़की थी, जो अपनी शादी के पहले दिन से ही दुखों में डूबी थी। वो रघु के साथ ससुराल में बहुत कष्ट झेलती रही। उसे हर दिन अपमान और यातना सहनी पड़ती थी। लेकिन एक दिन रघु ने गुस्से में आकर उसे कुएं में धकेल दिया और वो वहीं मर गई। गांव में ये अफवाह फैली कि माधवी की आत्मा अब उसी पेड़ के पास भटकती है। उसे कभी शांति नहीं मिल पाई। वो किसी को भी चैन से जीने नहीं देती थी। रोहन ने अब तय कर लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपनी योजना बनाई और अमावस की रात को पेड़ के पास जाने का फैसला किया। जैसे जैसे रात घनी होती गई, एक ठंडी हवा चलने लगी। रोहन ने अपना कैमरा तैयार किया और अपनी नोटबुक निकाली। वो डर के बजाय पूरी तरह से रोमांचित था। जब घड़ी ने 12 बजाए तो रोहन ने महसूस किया कि चारों ओर
एक अजीब सन्नाटा छा गया था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे घेर रहा है। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखों के सामने एक धुंधला साया खड़ा था। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। ये साया माधवी का था। उसकी आंखों में गहरी तृष्णा और दुख था। उसने रोहन से कहा, तुम मुझे न्याय दिलाओगे या मुझे सजा दोगे? रोहन सिहर उठा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो इसका हल निकालेगा। रोहन ने माधवी की आत्मा से संवाद करने की कोशिश की। उसने एक दीपक और कुछ धूप बत्तियां जलाई, जैसे गांव के पंडित ने उसे बताया था। वो आत्मा से कुछ सवाल पूछना चाहता था। माधवी, तुम क्या चाहती हो? रोहन ने डरते हुए पूछा। माधवी ने धीरे से कहा, मैंने अपने परिवार से बदला लिया है, लेकिन मैं शांति नहीं पा सकी। मुझे न्याय चाहिए। रोहन ने उसकी बातों को सुना और उसे वादा किया कि वो उसकी कहानी दुनिया को बताएगा ताकि उसे शांति मिल सके। रोहन ने माधवी की आत्मा से वादा किया कि वो उसके साथ किए गए अन्याय को उजागर करेगा, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। वह जानना चाहता था कि रघु और उसके परिवार ने माधवी को इतना तंग क्यों किया। क्या वह सिर्फ एक बलात्कार की शिकार थी या और भी कुछ था जो उसे शांति नहीं लेने दे रहा था? रात के सन्नाटे में रोहन ने फिर से पेड़ के पास जाने का निर्णय लिया। इस बार उसके साथ एक पंडित था जो गांव के एक पुराने घराने से था और जो अपने जीवन में कई बार आत्माओं से संपर्क कर चुका था। पंडित ने पेड़ के नीचे पहुंचते ही कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और कहा, हमसे तुम्हारी कहानी सुनाओ माधवी। अचानक एक अजीब सी हवा चलने लगी और माधवी की आत्मा एक बार फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक गहरी कश्मकश थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन बोल नहीं पा रही थी। तुम क्या चाहते हो? पंडित ने आवाज दी। माधवी ने चुपचाप अपने अतीत की कड़वी यादों को बाहर निकाला। वो कह रही थी कि रघु के परिवार का गहरा संबंध गांव के एक पुराने खजाने से था। वो खजाना उनके जमींदारी का मुख्य कारण था, लेकिन रघु ने माधवी से उसे ढूंढने की उम्मीद की थी और जब वो नहीं कर सकी तो उसे मार दिया गया। ये खजाना केवल मेरे शरीर से बाहर निकलने के बाद मिलेगा और मैं तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक मैं उसे ढूंढने में सफल नहीं हो जाती। माधवी की आवाज में एक खौफनाक ध्वनि थी। रोहन और पंडित दोनों ही समझ गए कि माधवी की आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक खजाना न ढूंढा जाए। यह खजाना इस गांव के गहरे रहस्यों में बसा था और उसकी खोज अब एक नई यात्रा की शुरुआत थी। अब रोहन और पंडित ने तय किया कि वे खजाने की खोज करेंगे। गांव के पुराने दस्तावेजों और नक्शों को खंगालने की शुरुआत की गई। रोहन ने पाया कि खजाना कहीं न कहीं पुराने किले के नीचे दबा हुआ था, जो अब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था। एक शाम पंडित ने रोहन से कहा, यह खजाना केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी हमें तलाशना होगा। हमें पहले यह समझना होगा कि माधवी की आत्मा केवल एक भूत नहीं बल्कि एक शक्ति है जो अपनी जगह को खोजने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। दोनों ने किले की दिशा में अपना कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी और भयावह आभा उन्हें घेरने लगी। किले के अंदर अंधेरा था और हर कदम पर खौफनाक आवाजें सुनाई देती। पंडित ने अपनी टॉर्च जलाकर रास्ता दिखाया और रोहन ने कैमरा लिया ताकि वह जो कुछ भी खोजे उसे रिकॉर्ड कर सके। किले के भीतर पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी संजीवनी शिला दिखी जिस पर कोई रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे। ये वो चिन्ह है जिसे हमने माधवी के बारे में सुना था। पंडित ने कहा, यह संकेत करता है कि खजाना इस शिला के नीचे दबा है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ये एक आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही रोहन ने शिला को हटाया, अचानक तेज हवा ने पूरी जगह को घेर लिया और माधवी की आत्मा फिर से सामने आई। उसकी आंखों में आक्रोश था, लेकिन साथ ही कुछ उम्मीद भी। वो चुपचाप खजाने की दिशा को इंगित करने लगी। रोहन और पंडित ने शिला को हटाकर
खजाने की जगह तक पहुंचने का रास्ता साफ किया। जैसे ही उन्होंने खजाना खोला, अंदर से न सिर्फ सोने चांदी के बर्तन बल्कि कुछ प्राचीन ग्रंथ भी निकले। ये ग्रंथ और बर्तन शायद रघु और उसके परिवार के पूर्वजों के थे। लेकिन जब उन्होंने ग्रंथों को खोला तो उनमें एक अजीब तरह का शाप लिखा हुआ था। जो भी इस खजाने को उठाएगा उसे मृत्यु का शिकार होना पड़ेगा। पंडित ने कहा, यह शाप केवल इस खजाने के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के लिए है, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि माधवी की आत्मा अभी भी हमारे साथ है, और अगर हम उसे सही न्याय नहीं दिलवाएंगे तो खजाना नहीं मिलेगा। रोहन और पंडित ने माधवी की आत्मा से बातचीत की और उसे यह समझाया कि खजाना उसकी शांति का कारण नहीं हो सकता। उसे अपनी आत्मा को शांत करने के लिए रघु के परिवार से बदला लेने की जरूरत नहीं थी। माधवी ने अपनी आत्मा को शांति देने के बाद खजाने को खुद छोड़ दिया और उसके बाद वो धीरे धीरे गायब हो गई। ये घटना पूरी तरह से एक चमत्कारी बदलाव लेकर आई। रघु के परिवार ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और गांव वालों के सामने माफी मांगी। जब माधवी की आत्मा को शांति मिली तो सांवलीपुर का माहौल पूरी तरह बदल गया। उस दिन के बाद से गांव की हवा में एक ताजगी आ गई थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। लोग अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिना डर के जीने लगे थे। रोहन ने एक बार फिर से गांव का दौरा किया, लेकिन इस बार उसके मन में एक संतोष था। उसने माधवी के परिवार को ढूंढकर उनके बारे में सबको बताया और यह सुनिश्चित किया कि रघु का परिवार अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुका था। पंडित ने कहा, यह सिर्फ माधवी का नहीं बल्कि पूरे गांव का विजय है। अब यह गांव सच्चाई के रास्ते पर चलेगा और जो भी गलतियां हुई उन्हें सुधारने का समय आ गया है। गांव के लोग अब बिना डर के बाहर निकलते थे और बच्चों को रात में खेलने की आजादी मिल गई थी। लेकिन एक और बदलाव था जिसे कोई नहीं जानता था। वो पुराना खजाना जो अब पूरी तरह से गांव वालों के पास सुरक्षित था। रोहन ने अब तय किया था कि वह इस पूरे घटनाक्रम को एक किताब के रूप में प्रकाशित करेगा। उसका अनुभव और वो सारी घटनाएं जो उसने इस गांव में देखी थी, उन्हें साझा करना उसका उद्देश्य बन गया था। उसने बहुत समय तक इस पर विचार किया था और उसे महसूस हुआ कि इस अनुभव को सबके साथ बांटना एक तरह से माधवी की आत्मा को और भी शांति देगा। वो इस योजना पर काम कर ही रहा था कि एक दिन उसकी मुलाकात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जो सैकड़ों साल पुरानी कहानियां और किंवदंतियां सुनाता था। उसने कहा, तुमने जो किया वो बहुत बड़ा काम था, लेकिन याद रखना, कभी कभी जो लोग अपनी आत्मा से खुद को मुक्त करने में सफल हो जाते हैं वे किसी अन्य शक्ति का शिकार हो सकते हैं। ये पूरा गांव एक दूसरे रहस्य से घिरा हुआ है। रोहन ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। वो समझ गया कि इस गांव के भीतर और भी कुछ गहरे रहस्य हो सकते हैं जिन्हें उजागर करने की आवश्यकता हो सकती है। रोहन के मन में अब एक और सवाल था, क्या माधवी का बदला सचमुच पूरा हो गया था? उसे महसूस हुआ कि वो केवल एक अध्याय था और शायद इस कहानी में अभी कई और अध्याय बाकी थे। उसने गांव में और भी गहरी खोज शुरू की, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य केवल माधवी नहीं था बल्कि पूरे गांव की वास्तविकता और उसके गहरे अंधेरे रहस्यों को जानना था। उसने पाया कि गांव के कुछ पुराने स्थानों पर कुछ और घटनाएं घटी थी जिन्हें कोई नहीं जानता था। एक पुरानी हवेली जहां कभी एक अमीर व्यापारी का परिवार रहता था, अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं और कई लोग वहां से कभी लौटकर नहीं आए। रोहन ने सोचा कि इस हवेली का भी राज खोलना चाहिए, क्योंकि शायद ये माधवी की आत्मा से जुड़ा हुआ हो। वो पंडित से मिलने गया और उसके साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली की ओर बढ़ते हुए रोहन को एक अजीब सा एहसास हुआ। हवेली के पास आते ही उसके शरीर में ठंडी शिलाव जैसी एक सिहरन दौड़ी। हवेली का ढांचा अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका था, लेकिन उसकी दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे
जैसे किसी ने बहुत पहले इनसे संपर्क किया था। पंडित ने कहा, यह हवेली एक अन्य रहस्य छिपाए हुए है और यह माधवी से कहीं ज्यादा पुराना है। हवेली के भीतर घुसते ही दोनों को एक अजीब सी गंध आई, जैसे यहां सदियों से कोई जीवित न हो। अचानक एक शोर मचने लगा और दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। रोहन और पंडित डर के बावजूद आगे बढ़े। उन्हें एक पुरानी किताब मिली जो हवेली के मालिकों द्वारा लिखी गई थी। उस किताब में एक बहुत पुराना मंत्र था जो उन शक्तियों से जुड़ा हुआ था जिन्हें लोग अब भूत और चुड़ैल मानते थे। ये मंत्र उसी खजाने से जुड़ा था जिसे माधवी की आत्मा ने मुक्त किया था। लेकिन पंडित ने तुरंत कहा, यह मंत्र हमें और भी गहरे अंधेरे की ओर खींच सकता है, हमें इसे कभी नहीं पढ़ना चाहिए। रोहन और पंडित ने हवेली की खोज खत्म करने का निर्णय लिया और वापस गांव लौट आए। हालांकि वे ये महसूस कर रहे थे कि कुछ और अदृश्य शक्तियां हैं जो अभी भी उनके आसपास है। कभी कभी अतीत के रहस्यों को जानने की कीमत चुकानी पड़ती है और शायद यही कारण था कि इस गांव में हर अमावस की रात एक अंधेरे साया रहता था। लेकिन अब गांव में शांति थी और माधवी की आत्मा को वो न्याय मिल चुका था जो उसे सदियों से चाहिए था। रोहन ने अपनी किताब पूरी की और उसे प्रकाशित किया। किताब ने गांव की सच्चाई को दुनिया के सामने रखा और माधवी के बलिदान और गांव के रहस्यों को उजागर किया।